हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश को डिफाइन किया और उसके बारे में डिस्कस किया। तब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब अगर गौर से देखें तो लास्ट वीडियो में एक वर्ड मिसिंग था। अपवर्तन के जगह पर अपरावर्तन लिखा गया था। अपवर्तन की जगह पे अपरावर्तन लिखा गया था। आप लोग उसको सुधार लें और आइए आगे हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं कि इसमें और आगे क्या पढ़ना है। ठीक है, अब आगे अगर इस चैप्टर में हम लोग बढ़ते हैं तो हमें गोलीय दर्पण के बारे में जानना है। गोलीय दर्पण होता क्या है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जनरली हम लोग जो दर्पण घर में इस्तेमाल करते हैं चेहरे को देखने के लिए, वो एक्चुअली में समतल दर्पण होता है। वो कुछ इस प्रकार से होता है जिसका एक भाग पीछे के भाग में लेयर चढ़ा हुआ रहता है, कोटेड रहता है। अगर आप टूटा हुआ मिरर देखे होंगे तो आपको ये चीज देखने को मिला होगा। उसके जो बैक साइड होता है वो एक लेयर से ढका हुआ रहता है। उसका एक साइड चमकीला होता है और इसी चमकीले सतह से प्रकाश वापस टकराकर लौटता है या हमारे चेहरे से टकराकर वापस वहां जाता है, वहां से आगे हमारे आंखों में आके गिरता है, जिससे हम अपना चेहरा मिरर में देख पाते हैं या दर्पण में देख पाते हैं। तो जो चमकीला सतह होता है, जो बाहरी भाग होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, जहां से प्रकाश परावर्तित होता है। अब आइए हम लोग इसमें अगर गोलीय दर्पण को देखें तो गोलीय दर्पण जनरली दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। पहला अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण का सबसे बड़ा खासियत यह है कि उसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो गोले का आकार का होता है। समतल दर्पण में क्या था, परावर्तक पृष्ठ स्ट्रेट था, सीधा था। गोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ कुछ गोले का आकार का होता है, मतलब गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है। अब अगर सिंपल इसको जाने तो अब इसको अगर हम लोग बारीकी से देखें तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण उस गोलीय दर्पण को बोलेंगे जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा हुआ हो या अंदर की ओर वक्रित हो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई गोला है, ठीक है। इस गोले से अगर हम लोग गोलीय मिरर बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसका एक पार्ट को हम लोग काट लेते हैं, जिसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण एक गोले का भाग होता है ना। अब इसमें जो हमको गोलीय दर्पण देखने को मिल रहा है, इसका जो बाहरी भाग होता है और कोटेड होता है, उसमें एक लेयर चढ़ा हुआ होता है। जो इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ इस भाग को बोलेंगे, अंदर वाले भाग को। तो आपको देखने को मिल रहा है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, अंदर की ओर वक्रित है। लेकिन अगर इसी का जस्ट उल्टा जाए, एक गोले का एक और भाग लेते हैं, इसमें अगर अंदर का पार्ट को, अंदर की पार्ट को एक लेयर से ढक दे या कोटेड कर दे, तो इसका बाहर का जो भाग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परावर्तक पृष्ठ। तो और ये क्या है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में जो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है, जबकि अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है। लेकिन दोनों दर्पण एक गोले का भाग होता है। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग अवतल दर्पण को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, अवतल दर्पण
एक प्रकार या एक टाइप होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। इसमें अगर धंसा नहीं लिखना है तो आप वक्रित लिख सकते हैं। वक्रित होता है। अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का एक प्रकार है, उसका एक टाइप है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आप एक फिगर बना लेंगे। वो फिगर कुछ इस प्रकार होगा। इसको हम लोग एम देंगे और एम डैश। एम डैश एक दर्पण है जो कि अवतल दर्पण है। इसका एक पॉइंट यहाँ ले लेंगे सेंटर, जिसको हम लोग पी से जानते हैं, और इसमें जो पॉइंट पी है उसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, एफ को मुख्य फोकस बोलते हैं और सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। ये सब क्या है हम इस वीडियो में आगे इसको डिस्कस करेंगे। पॉइंट पी क्या है, फोकस क्या होता है और वक्रता केंद्र क्या होता है। तो अवतल दर्पण का डेफिनेशन लिखने के बाद ये फिगर आप बना लेंगे जो कि अवतल दर्पण का फिगर है। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं तो हम लोग उत्तल दर्पण को देखते हैं। उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण का दूसरा प्रकार। उत्तल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण को हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इसको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धंसा होता है या वक्रित होता है। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये जस्ट अवतल दर्पण का उल्टा होता है। उसमें क्या था, उसमें परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धंसा होता है, इसमें परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर धंसा हुआ होता है। इस डेफिनेशन को लिखने के बाद आइए इसके लिए एक फिगर बनेगा, उसको हम लोग चित्र बनेगा, उसे हम लोग बना लेते हैं। उत्तल दर्पण भी एक गोले का पार्ट होता है। इसका भी हम नाम दे देते हैं एम डैश। एम डैश एक उत्तल दर्पण है। इसका अंदर का जो पार्ट होता है वो कोटेड होता है, वो एक लेयर से ढका हुआ होता है, और इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर निकला हुआ होता है। इसमें लाइट कहाँ पड़ेगा, इस पृष्ठ में, जबकि अवतल दर्पण में कहाँ पड़ा था, इस साइड में। ठीक है, इसको बनाने के बाद आप यहाँ पे इसमें भी पॉइंट दिखा दें, मुख्य एच, पॉइंट पी दिखा दें, एफ दिखा दें, सी दिखा दें। इस फिगर को बनाने के बाद आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ये पॉइंट पी क्या है, एफ क्या है और सी क्या है। तो गोलीय दर्पण जनरली दो टाइप का होता है, अवतल और उत्तल, दोनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर वीडियो ना समझ में आए तो आप जरूर क्या बोलते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। अब पॉइंट पी को हम लोग जनरली ध्रुव बोलते हैं।
ध्रुव क्या होता है आइए जानते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को कहते हैं। ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अब देखिए एक गोलीय दर्पण है, मान लीजिए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है, ठीक है। इसका जो अपना परावर्तक पृष्ठ में जो आपको देखने को मिल रहा है अंदर की ओर, इसका कहीं एक अपना सेंटर होगा, बीच का एक पॉइंट होगा, मान लीजिए पॉइंट यहाँ है। इस जो ये जो पॉइंट मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हम लोग जानते हैं कि गोलीय दर्पण एक गोले का पार्ट है, गोले का हिस्सा है। अगर ये एक गोला है, इसका हिस्सा हम लोग काट के एक दर्पण बना लेते हैं। मान लीजिए ये जो इधर का पार्ट है उसको हम लोग दर्पण मान लेते हैं और इसको हम लोग अवतल दर्पण मान लेते हैं। अब क्या है, ये अवतल दर्पण एक गोला का क्या है, पार्ट है। तो जिस गोले का ये दर्पण पार्ट है, उस गोले का कोई एक अपना केंद्र होगा। अगर इस गोले का कोई केंद्र देखा जाए तो कहीं यहाँ पे इसका एक केंद्र होगा। तो इस गोले का केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है। समझ में आया आपको? ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का पार्ट है, उस गोले का जो केंद्र होगा, उस केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे। आइए इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। क्या है, गोलीय दर्पण एक गोले का हिस्सा होता है। उस गोले के केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आया? और इसको लिखने के बाद आप लोग अब इसके आगे हम डिफाइन करते हैं फोकस, मुख्य फोकस का या मुख्य अक्ष का। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष। देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक गोलीय दर्पण बना रहे थे, अवतल दर्पण। ये क्या था, इसका सेंटर ले ले तो ये पॉइंट पी मान लेते हैं ध्रुव, ठीक है। और इसका वक्रता केंद्र कहीं यहाँ पे है, इसको हम लोग सी से दिखाते हैं। अब क्या होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र से एक लाइन को पास कराते हैं, सीधा लाइन को, ठीक है। इसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से
पास होने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से पास होने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण है, इसका अपना ध्रुव है, वक्रता केंद्र है, इस दोनों से एक सीधी लाइन पास हो रही है, उसी लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका क्या काम है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे और इसका इस्तेमाल भी आगे हम लोग को करना है। इसके बाद अगर एक पॉइंट और हमको आप लोगों को दिखा होगा फिगर में, जिसको हम लोग F से दिखा रहे थे। F को हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस, या सिर्फ फोकस भी उसको कहा जाता है। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस होता है क्या, हम लोग यहाँ देख रहे थे कि एक दर्पण था, उसका एक पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, ध्रुव ले लेते हैं और एक वक्रता केंद्र, इन दोनों से एक लाइन पास कराने के बाद एक इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हम लोग को दिख रहा था, जिसको हम लोग F से दिखा रहे थे। ये जो पॉइंट F है, इसी को हम लोग मुख्य फोकस करते हैं। ये एक्चुअली होता क्या है, जान लीजिए कि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी गोलीय दर्पण हो, अगर उसके मुख्य अक्ष के समांतर को एक प्रकाश का किरण को दर्पण में लेकर टकराया जाए, ये दर्पण में लेकर हम जाते हैं, कोई भी किरण हो, अगर मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है तो क्या करेगा, मुख्य अक्ष को किसी एक पॉइंट पे लाकर प्रतिच्छेद करता है। कहीं से भी ले लिया आप, अगर समांतर प्रकाश का किरण जा रहा है तो जाकर वो किसी एक ही पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगा और उस पॉइंट को हम लोग मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। अगर हम इसको दिखाने करना चाहें तो आसानी से दिखाने कर सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। तो आइए इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसे मुख्य फोकस या सिर्फ फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, मतलब उसको जिस बिंदु पर काटेगी, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब ये सब डेफिनेशन लिखने के बाद आप आखिर में एक फिगर बना लें जिसमें ये सब को दर्शा दें कि मुख्य अक्ष कहाँ पे है, मुख्य फोकस कहाँ पे है, ध्रुव कहाँ पे है और वक्रता केंद्र कहाँ पे है। इस तरह से एक फिगर बना लें, अवतल दर्पण का ही फिगर बना लें। आप दिखा दें ये जो पॉइंट P है, इसको
ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर दिखा दे ये वक्रता केंद्र है, ये पॉइंट सी, इसको हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। ये दोनों के बीच में एक पॉइंट एफ आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस लिख सकते हैं या मुख्य फोकस लिख सकते हैं। और ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। तो इतना डिफरेंस देखने के बाद आखिर में ये फिगर आप दिखा दें ताकि आपको मालूम रहे कि ध्रुव कहाँ पे है, फोकस कहाँ पे है, वक्रता केंद्र कहाँ पे है। अब इसके आने के बाद आइए इसमें दो और पॉइंट बचता है। इसमें ये पॉइंट ये बचता है कि ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होता है उसको हम लोग एफ से दिखाते हैं, और इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसका डेफिनेशन आप आसानी से लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग आर से दिखाते हैं, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। आइए इसका भी हम लोग डेफिनेशन लिख ही लेते हैं, और आप लोग नोट्स तैयार करते जाए तो बेहतर होगा समझने में भी। क्या है, फोकस दूरी, जिसको हम लोग एफ से दिखाते हैं। लिखिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और इसका दूसरा डेफिनेशन है वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से दिखाते हैं ना। क्या है, वक्रता त्रिज्या। इसमें भी होगा गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग आर से दिखाते हैं। यहाँ पर एक बात समझने का है कि वक्रता फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम लोग जानते हैं, और रिलेशन कुछ इस प्रकार होता है। यह एक गोलीय दर्पण है, इसका एक मुख्य अक्ष है, मान लीजिए ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र है, और ये फोकस है। कहता क्या है कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी, और ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी जो होगी वो एक दूसरे के डबल होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब ये जो फोकस दूरी है ये वक्रता त्रिज्या से आधा है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो उतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ तक, मतलब वक्रता केंद्र का दूरी फोकस की दूरी से दोगुनी है। मतलब जो r बराबर होगा क्या होगा, 2f। मतलब फोकस को अगर हम 2 बार लेंगे तब वो वक्रता केंद्र के बराबर होगा। और इसको आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि ध्रुव और वक्रता केंद्र की जो बीचों बीच जो पॉइंट आएगा उस पॉइंट को हम लोग फोकस करते हैं। मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या से आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। तो ये इसका रिलेशन है, r बराबर 2f। थैंक यू। इस वीडियो में
अभी हम लोग यहीं तक इसको रोकते हैं। आगे आगे हम जो एनसीईआरटी का या फिर गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि 10th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है 10th का, उसमें वो एक ठो सवाल जरूर आता है, क्या, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो नेक्स्ट वीडियो को आप देखना ना भूलें, आगे का वीडियो हम अपलोड कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।